गाइस, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, जिसको हम ESR टेस्ट भी कहते हैं, ये एक ऐसा ब्लड टेस्ट होता है जो कि हमें एक पर्टिकुलर कंडीशन को डायग्नोस करने में हेल्प नहीं करता। ये बल्कि हमें ये हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि क्या हमारे बॉडी किसी तरह के इन्फ्लामेशन से सफ़र कर रही है या फिर नहीं। फिर इसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो इस ESR के रिजल्ट्स को देखेंगे अलॉन्ग विद अदर साइंस एंड सिम्टम्स, और उसके बाद यहाँ पे किसी डिजीज़ या कंडीशन का डायग्नोसिस किया जाता है। अब यहाँ पे गाइस अगला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्यों रिक्वेस्ट करते हैं पेशेंट से इस ESR टेस्ट को करवाने के लिए। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी बॉडी किसी भी तरह के इन्फ्लामेशन से सफ़र कर रही होती है तो यहाँ पे जो हमारे ब्लड के अंदर RBCs या फिर जो एरिथ्रोसाइट्स होते हैं उनका यहाँ पे आपस में वो क्लिंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। बेसिकली वो आपस में क्लम्स बना लेते हैं, तो जिससे कि क्या होगा कि जब ESR टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा तो जो हमारे RBCs होंगे वो फास्टर रेट से सेटल डाउन होना स्टार्ट हो जाएंगे टेस्ट ट्यूब में, जिससे कि डॉक्टर्स को टेस्ट के रिजल्ट्स देख के पता चलता है कि कितनी ज़्यादा क्लम्पिंग हो रही है RBCs की। और यहाँ पे जितनी ज़्यादा क्लम्पिंग होगी RBCs की उतना ही ज़्यादा फास्टर सेडिमेंटेशन रेट होगा एरिथ्रोसाइट्स का टेस्ट ट्यूब में, और उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं जो कि इंडिकेट करेगा कि हमारे बॉडी जो है वो किसी तरह के इन्फ्लामेशन से जो है सफ़र कर रही है। अब यहाँ पे गाइस ये जो ESR टेस्ट है ये हमें केवल आइडेंटिफाई और इन्फ्लामेशन को केवल मेज़र करने में हेल्प कर सकता है। हालांकि ये एकदम पिन पॉइंट कॉज नहीं बताता इन्फ्लामेशन का, इसलिए यहाँ पे केवल ESR टेस्ट को अकेले नहीं किया जाता, इसके साथ और भी एडिशनल टेस्ट किए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन साइन एंड सिम्टम्स। फिर इसके बाद जो डॉक्टर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन या फिर डिजीज़ का जो डायग्नोसिस है वो करते हैं। फिर यहाँ पे गाइस अगर हम कॉमन फैक्टर्स की बात कर लें जो कि बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को कॉज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो सकता है कि किसी तरह का कैंसर प्रेजेंट हो या फिर कोई इन्फ्लामेशन हो या फिर किसी तरह का इन्फेक्शन हो, प्लस यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीजेस भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं इन्फ्लामेशन के लिए, फॉर एग्जांपल रिमेटॉइड आर्थराइटिस। अब यहाँ पे गाइस आपको खुद भी जानना जरूरी है कि कब आपको ये ESR टेस्ट को खुद पे परफॉर्म करवाना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस बेसिकली यहाँ पे क्योंकि हम इन्फ्लामेशन की बात कर रहे हैं तो मेनली यहाँ पे हम इन्फ्लामेटरी डिजीज़ और इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीजेस की बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप जॉइंट पेन एक्सपीरियंस कर रहे हो, स्टिफनेस महसूस कर रहे हो, या फिर अगर रिसेंटली आपने एबनॉर्मल वेट लॉस को एक्सपीरियंस किया है, तब आपको इस टेस्ट को डेफिनेटली करवाना चाहिए। अब यहाँ पे गाइस अगर हम ESR टेस्ट के डिफरेंट टाइप्स की बात करें तो इसके बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉमन वाले टाइप की बात करते हैं जिसको कॉमनली परफॉर्म किया जाता है, जो कि है वेस्टरिंगन मेथड। बेसिकली गाइस इस मेथड में क्या होता है कि यहाँ पे आपकी वेन से ब्लड को लिया जाएगा थोड़ा सा, और फिर उस ब्लड सैंपल को वेस्टरिंगल कैट्स ट्यूब में, या बेसिकली एक टेस्ट ट्यूब होती है उसमें डाला जाएगा। फिर यहाँ पे उस ब्लड को वर्टिकल पोजीशन पे 1 घंटे के लिए एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर के लिए रख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे उस ब्लड में जो ओवरऑल जो मिक्सचर है प्लस यहाँ पे जो नीचे सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है एट द लेवल ऑफ 200 मिलीमीटर, उसको फिर टॉप से जहाँ पे जो ब्लड का जो इनिशियल लेवल है और नीचे जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ है उस डिस्टेंस को मेजर करते हैं। इसके बाद गाइस सेकंड मेथड होता है विंट्रोप मेथड। ये एकदम एग्जैक्टली सेम होता है वेस्टरिंगन मेथड की तरह, बस इसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो ट्यूब है वो 100 मिलीमीटर्स की यूज़ की जाती है इंस्टेड ऑफ 200। तो यहाँ पे इसमें भी वही सेम सब कुछ प्रोसीजर को परफॉर्म किया जाएगा। हालांकि इस विंट्रोप मेथड का डिसएडवांटेज ये है कि ये कम सेंसिटिव है एज कम्पेयर टू वेस्टरिंगन मेथड। अब यहाँ पे गाइस अगर हम नॉर्मल पैरामीटर्स की बात करें कि यहाँ पे ESR का जो रिजल्ट है वो कितना नॉर्मल रेंज में आना चाहिए, तो यहाँ पे जैसा कि आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए ESR की जो रेंज है उसको रखा गया है। तो अगर आपका जो ESR टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अगर इस रेंज में फॉल करता है और अगर आप उस एज कैटेगरी में फॉल करते हैं तो वो जो रिजल्ट है वो आपके लिए नॉर्मल होगा, और उससे थोड़ा भी इधर उधर डेविएशन चलता है। लेकिन यहाँ पे अगर बहुत ही ज़्यादा डेविएशन है तो यहाँ पे किसी तरह का जो इन्फ्लामेशन है वो प्रेजेंट हो सकता है, और यहाँ पे जितना ज़्यादा नंबर होता है उतना ही ज़्यादा लाइक्लीहुड होता है इन्फ्लामेशन का। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ESR का रिजल्ट है ये नॉर्मल से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ज़्यादा किन किन केसेस में हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमनली ये केसेस होते हैं प्रेगनेंसी, अनीमिया, किडनी डिजीज और एडवांस एज के साथ इस ESR टेस्ट का जो रिजल्ट है वो ज़्यादा आ सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पैरामीटर। और फिर दूसरी तरफ अगर हम लो ESR रिजल्ट की बात करें तो ये कॉज हो सकता है कंजस्टिव हार्ट फेलियर, सिकल सेल एनीमिया, प्लस और भी डिजीजेज में जो ESR का रिजल्ट है वो लो आ सकता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पैरामीटर्स। अब यहाँ पे गाइस मैं आपको फिर से वापस से एक बार इस ESR टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्या होगा, अगर हम टेस्ट के पहले की प्रिपरेशंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं वो आपसे आपकी मेडिकेशंस के बारे में पूछ सकते हैं
अगर आप उनको कुछ पहले से ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे वो रिजल्ट्स को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि वो ये भी बता सकते हैं कि आप उन मेडिकेशंस को थोड़े दिन के लिए खाना बंद कर दें, ताकि यहाँ पे टेस्ट के जो रिजल्ट्स हैं उनमें कोई डेविएशन ना आए। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे वेन से जो है वो थोड़ा सा ब्लड सैंपल को कलेक्ट किया जाएगा। फिर इसके बाद उस ब्लड सैंपल को उस टेस्ट ट्यूब में रखा जाएगा, उस वेस्ट्रिंगन ट्यूब में वर्टिकल पोजीशन में फॉर 1 आवर। और उसके बाद यहाँ पे जो नॉर्मल ब्लड मिक्सचर है और जो नीचे एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन हुआ है उसकी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। यही डिस्टेंस हमें बताती है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा क्लम्पिंग या फिर क्लिंजिंग हुई है आरबीसीज की। बिकॉज यहाँ पे जितनी ज़्यादा क्लम्पिंग होगी उतना ही ज़्यादा सेडिमेंट फॉर्म होगा और उतना ही ज़्यादा वो नीचे जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमें उस रिजल्ट्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करती है। तो गाइस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।